दोस्तों, पूर्वांचल यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मध्य तक हमारे जो गन्ने में रेड रोट की जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। यानी कि खेत के खेत सूखने शुरू हो गए हैं और अब तो हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो अब तक बचा हुआ था, इसमें भी इस रोग ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। यहाँ भी इक्का दुक्का खेतों में इस रेड रोट की समस्या का हमारे इस प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भाग है, इसमें काफ़ी समस्या अब आनी शुरू हो गई है और ये कुल मिलाकर बहुत बड़ी समस्या है। और बहुत बड़ा हमारे जो किसान है इस समय जो गन्ने का, वो इससे परेशान है और इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, इस समय जो हमारे गन्ने की जो वैरायटी थी, ये अपना ये CO 238, ये बहुत अच्छी वैरायटी थी और ये हमारा पैदावार में भी अच्छी थी और इसकी रिकवरी भी अच्छी थी और इससे हमारा जो किसान था वो भी खुश था और जो शुगर मिल थे वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे किसान को इससे उत्पादन ज़्यादा मिल जाता था और हमारे जो शुगर मिल हैं इनको इसकी जो रिकवरी है, जो चीनी की जो मात्रा है, वो ज़्यादा मिल जाती थी और ये बहुत अच्छी वैरायटी साबित हुई। लेकिन इसके साथ साथ ये जो वैरायटी है अब रेड रोट से ग्रसित होने लगी है और इससे जो समस्या जो उत्पन्न हुई है, ये एक चिंता का विषय है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे कि इस रेड रोट को जो फैलने के जो मुख्य कारण हैं वो क्या क्या हैं और इनको रोकने के यानी कि इस पर थोड़ा बहुत जो कंट्रोल किया जा सकता है, उसको क्या क्या उपाय हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए इसे रोकने के लिए। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के चैनल पर वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है समय से मिलता रहे। तो दोस्तों, ये जो समस्या है रेड रोट की, इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है बीज। यानी कि ये एक बीज जनित रोग है, ये बीज से ज़्यादा फैलता है और जब बीज में ये समस्या होती है तब ये हमारे खेत में पहुंच जाती है और हमारा जो खेत है इससे ग्रसित हो जाता है और हमें इस समस्या का जो है हमें समाधान देखना चाहिए कि इसका समाधान क्या है। तो दोस्तों, बीज का जो समाधान ये है कि हमें अपने उस खेत से बीज लेना चाहिए जहां इस रेड रोट को हमारे खेत में ये रेड रोट नहीं आया हो और बीज हमारा बिल्कुल स्वस्थ हो। इसके साथ साथ हमें बीज का भी शोधन करना चाहिए और बीज शोधन के पश्चात ही हमें अपने बीज को बोना चाहिए। और इसके लिए चैनल पर वीडियो है, उस वीडियो को देखकर कि किस प्रकार कौन सी दवाई से बीज का शोधन करना चाहिए, उस वीडियो को देखकर आप जानकारी प्राप्त कर लें। और दोस्तों, और दूसरा जो कारण है वो होता है भूमि। यानी कि ये रोग है ये प्रदूषित भूमि से फैलता है। यानी कि जिस खेत में पिछले वर्ष ये गन्ना बोया गया था और इसमें रेड रोट आया था, यदि उस खेत में हम दोबारा गन्ना बोते हैं तब भी ये रेड रोट आता है। और यदि हम इस जो पौधा गन्ना हमारा है और जब इसकी हम कटाई करते हैं उसके बाद हम जो पेड़ी गन्ना रखते हैं तो उसमें भी इस समस्या का जो है समावेश होता है। यानी कि इस समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। तो हमें ऐसे खेत का चयन करना चाहिए जो पिछले वर्ष जिस खेत में ये रोग नहीं आया हो और जिस खेत में ये रोग आ गया हो, यानी कि जो पौधा गन्ना है उसमें रोग आ गया है, तो उसमें हमें पेड़ी नहीं रखनी चाहिए। तो इस प्रकार हम इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमें जब बुवाई करते हैं तो हमें भूमि का शोधन करना चाहिए। जिस जमीन में हम गन्ना बोते हैं उसको ट्राइकोडर्मा से हमें शोधित करना चाहिए। यानी कि 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लेकर हमें गोबर के खाद में मिलाकर इसको अपने खेत में मिलाना चाहिए, जिससे भूमि का शोधन हो जाएगा और इस समस्या से हमारा जो है छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद कुछ ऐसे खेत होते हैं जिनमें पानी ज़्यादा रहता है, नमी ज़्यादा रहती है और उससे भी ये समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि यदि मान लीजिए कि एक खेत में ये रेड रोट है और किसी खेत में पानी ज़्यादा भर गया हो, बरसात ज़्यादा हो गई हो और वो पानी दूसरे खेत में चला जाता है, तो उस रोग के फैलने की आशंका रहती है। तो इस समस्या से
समाधान के लिए ऐसे खेतों में बीज हमें बोना चाहिए, हमें इस गन्ने की फसल करनी चाहिए जिसमें हमारा जो पानी ज़्यादा ना भरता हो और दूसरे खेत में पानी उस खेत का निकल कर नहीं जाता हो। और यदि आपके पास कोई ऐसा खेत है जहाँ पानी ज़्यादा भरा रहता है, नीचे खेत हैं, तो ऐसे खेतों में हमें ऐसे बीज का चयन करना चाहिए जिससे पानी भरे रहने के बाद भी हमारा जो गन्ना है अच्छा होता हो और रेड रॉट नहीं आता हो, यानी कि फंगस ज़्यादा ना फैलती हो। और CO0238 में ये समस्या ज़्यादा आती है क्योंकि जब 90% क्षेत्र में ये वैरायटी बोई जाएगी तब इसका जो प्रकोप है वो बढ़ता जाएगा। और जो हमें आजकल ये देखने को जो मिल रहा है वो यही है कि हमारे ज़्यादातर एरिया में ये वैरायटी बोई जा रही है। क्योंकि दोस्तों यदि हम सारे एरिया में एक ही वैरायटी बोएंगे और उसमें कोई रोग आता है तो वो सारे खेतों में फैलता चला जाएगा। यदि हम ज़्यादा वैरायटी बोएंगे तो हमें इस समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा। और जो बीमारी अगर आती है तो यदि मान लीजिए आपके CO0238 में जो बीमारी आई वो दूसरी वैरायटी में ये बीमारी नहीं फैलेगी, यानी कि इस समस्या का हमें समाधान मिलेगा। तो हमें दूसरी वैरायटियों का भी चयन करना चाहिए। यदि आप एक ऐसे किसान हैं, जागरूक किसान हैं, तो दूसरे किसानों को भी आप ये समझाएं कि एक वैरायटी पे हमें निर्भर नहीं रहना है, करीब 2-3 वैरायटी प्रत्येक किसान लगाए। और इसका जो अगर हम प्रतिशत थोड़ा घटा लिया और दूसरी प्रजातियों को भी हमने लगाया तो इस समस्या से कुछ हद तक समाधान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जब एक वैरायटी पूरे क्षेत्र में होती है तो इसका फैलाव ज़्यादा होता है और जब कई वैरायटी क्षेत्र में होंगी तो इस रोग का जो फैलाव है वो कम होगा। इसके साथ साथ एक समय जब ये आएगा कि ये वैरायटी हमारी पूरी तरह फेल हो जाएगी तो उस समय ये समस्या आएगी कि हम उस समय कौन सी वैरायटी लगाएं, क्योंकि उस समय हम कोई वैरायटी चयन नहीं कर पाएंगे और ना ही हमारे पास बीज होगा कि हम कोई अच्छी वैरायटी लगा सकें जिसमें ये रोग नहीं आता हो। तो इसलिए अभी से चेतने की आवश्यकता है और अभी से कोई नई नई वैरायटी लगाने की आवश्यकता है। चाहे आप थोड़े एरिया में लगाएं लेकिन आप वैरायटी अवश्य लगाएं और आप देख लें कि कौन सी वैरायटी अच्छी है, कौन सी में बीमारी कम आती है या नहीं आती है। तो अभी से वैरायटियाँ लगानी शुरू कर दें। जब इस वैरायटी में ज़्यादा रोग आएगा तब हमें कोई समस्या नहीं होगी, हम उसकी जगह किसी दूसरी वैरायटी को दे देंगे, यानी कि इसकी जगह हम कोई दूसरी वैरायटी अपने खेत में लगानी शुरू कर देंगे और उससे अच्छा उत्पादन लेंगे। और बीमारियों से भी इस वैरायटी से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी जब हम दूसरी वैरायटी लगाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप दूसरी वैरायटियों का चयन करके भी अब इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं, इस बीमारी पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।